प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो एक बहुत अमेजिंग सा वचन है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा लूका 6 और उसका 41 से आगे तक। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जहाँ तक परमेश्वर ने अगुवाई दी है कि इस वचन को अगर हम आप तक लाएं या परमेश्वर ने ये दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बहुत बड़ी कमियां हैं और बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं कि हम जब किसी के साथ रहते हैं तो विश्वासघात कर देते हैं, या हम किसी को अपना बना रहे हैं, या हम बहुत ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं तो हमको उसकी बुराइयां दिखने लगती हैं। हमको लगता है कि सिर्फ हम सही हैं दुनिया में, बाकी जो आगे वाला है वो गलत है। परमेश्वर ने सीधे शब्दों में बोला है, अपनी आंख का लट्ठा देख पहले, तब हम दूसरों की आंख का वो तिनका निकाल पाएंगे। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें अपने आप पे सही करना पड़ेगा, तब हम जाके दूसरों को वो सही शिक्षा और सही तरीके से हम उनको ज्ञान दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर किसी ने हमसे पूछा कि क्या आप उस एक इंसान को माफ करेंगे जिसने आपके घर में कुछ ऐसा कर दिया कि वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। बट अगर यहाँ पे हाँ की बात करेंगे तो लोग जरूर ये कहेंगे कि अरे ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि दोष मत लगाओ, फिर तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो अब अगर हम इसको ऐसे बात करें कि हमारे फैमिली मेंबर की बात कर लेते हैं, अगर हम अपने आप में सही हैं, परमेश्वर की वो टीचिंग्स हमारे अंदर हैं, परमेश्वर वो भय हमारे अंदर है, तो अब आप यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने लिखा, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। यहाँ पे स्पष्टीकरण में अगर बात करें तो यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि पहले हमें अपने आप को देखना है, पहले हमें अपने आप को जज करना है, पहले हमें अपनी गलतियों को और अपने जो पाप किए हैं उनको देखना है, तब हम उस योग हो सकते हैं कि हम किसी को इस चीज की जानकारी दें या हम ज्ञान दें। परमेश्वर का बोलना बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पहले तुम अपने आप को जज करो, फिर तुम दूसरों की हेल्प करना। अगर कोई भटका हुआ है और मैं अगर उसको चाहूं कि मैं अगर परमेश्वर का वचन उसको सुनाऊं, तो ये सबसे पहले बेहतर है कि मुझे परमेश्वर का ज्ञान होना है। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की एक कोई भी बात, खूबसूरत बात मैं उसको बोल सकता हूँ। वैसे ही अपने जो काम होते हैं वो पहले हमें देखने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी किसी भी जगह है, शहर में है, बाहर है, अगर किसी ने कुछ भी ऐसा कर दिया कि वो दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सीधा जजमेंट आ जाता है कि उसका तो यही होगा, या उसने ऐसा किया होगा, या उसने जानबूझ के मेरे साथ किया। बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि हम उसको जाने, पहले हम इस वचन को पढ़ें और उसके हिसाब से अपने हृदय में उस चीज को स्पष्टीकरण करके एक्सेप्ट करें। ऐसे ही एक वचन परमेश्वर ने और दिया है, यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय, जो कि इस प्रकार बताता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी थी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से बड़े और छोटों से छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए?
क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आपने एक बात गौर करी इसमें, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, बहुत अमेजिंग बात परमेश्वर ने कही। यहाँ पे हर जगह पे परमेश्वर को कहीं ना कहीं गिराया जा रहा था। कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा चाह रहे थे कि यीशु मसीह कुछ ऐसा बोले कि जिसकी वजह से वो उन पर दोष लगाने वाले हो सके। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। आप देख रहे हैं हर एक वचन अपने आप में खुद ही चिल्लाकर बोल रहा है कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ बोला कि जो कोई अगर खुद में पाप के बिना हो वो उसको पत्थर मारे। तो पता है वहां पे बहुत से लोग खड़े थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, बहुत लोग थे, सब चले गए। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने ये बोला कि जो कोई भी पाप ना किया हो वो पत्थर मारे, तो वहां से जाना तो लाजमी था क्योंकि सबने पाप किया है। इसीलिए हम जब जजमेंट ले लेते हैं किसी के लिए भी, तो हमें इस चीज को जरूर सोचना चाहिए कि क्या मैं या आप या कोई और उस पाप के भागीदार हैं, या हमने कोई पाप ऐसा किया है, या हम उसको ये समझाने के लायक हैं। फिर देखिए परमेश्वर ने खुद डिक्लेयर भी कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? जो अंधकार में लोग हैं उनके लिए परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक हैं। देखिए आगे 12 आयत में लिखा है, 8-12 में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या खूबसूरत डिक्लेरेशन है, क्या एक घोषणा परमेश्वर ने कर दी। मैं बार बार यही चीज कहता हूं, परमेश्वर ने सोचा नहीं, परमेश्वर ने कहीं लिखा नहीं इस बात को कि मैं ये वहां पे उस समय पे बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद घोषणा कर दी उस चीज की कि मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति हूं। ये हमें और आपको सोचना है कि हम दोष लगाते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट ले लेते हैं, फिर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम परमेश्वर की नजदीकी में आ जाते हैं, फिर वो हमारा रोटेशन चलता रहता है। परमेश्वर की तरफ अगर मुड़ना है तो हमें उस जीवन को छोड़ना पड़ेगा जिस जीवन में हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम जजमेंट दे देते हैं, बहुत जल्दी हम दूसरों के लिए सोच लेते हैं कि इसने खराब किया, ये गलत किया। तो परमेश्वर की बातों में हमें मन लगाने की जरूरत है, वचन से प्यार करने की जरूरत है। ये जो बातें हमारे जीवनों में होती हैं कि इसके लिए बुराई करना है, उसके लिए बुराई करना, परमेश्वर को ये मंजूर या एक्सेप्ट नहीं है। परमेश्वर ने एक इतना महान प्यार किया है कि अगर हम यही चीज करते रहेंगे तो फिर परमेश्वर के अनुग्रह से और उस ग्रेस से पीछे हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अगर हम आज अपनी आंखों का वो लट्ठा हटाकर आगे किसी की मदद करते हैं तो इसका मतलब ये कि हमने अपने जीवन को एनालाइज किया कि हम कहाँ पे गलत हैं, या हम अपने मुख से जो बातें निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या हम किसी को गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं और हम ये भी उसके साथ में कह रहे हैं कि ये गलत आदमी है, ये या इसने ये गलत किया। परमेश्वर की तरफ मन फिराए क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर के राज को खोजने में समय व्यतीत करें, सारी आशीषें आपके जीवनों में आ जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करें कि महान परमेश्वर आपके दिलों में और आपके जीवनों में और आपके परिवारों में आए, ताकि एक खूबसूरत प्यार परमेश्वर का जो है वो आपके जीवन में होने वाला हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।